विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो स्वयं पुरोहित जी, भाई दिक्कत क्या है? भाई हालात तो इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, हिंसाएं तो वहां देखने को मिलती है। तो ये तो तस्वीरें ना, वो हालात किसी से छिपे हैं नहीं। अब उस पर एक्शन लिया जाए तो आपको टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखिए, हिंसा अगर कहीं भी होती है वो दुर्भाग्यजनक है। हम हिंसा के साथ नहीं खड़े हैं। मगर जिस तरह से एक गवर्नर, राज्य का गवर्नर जो एक संवैधानिक पद पर बैठा है, वह व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है, एक राजनीतिक पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, वो उनकी बात करता है। वो पश्चिम बंगाल से, देखिए, उनको पश्चिम बंगाल के प्रति, पश्चिम बंगाल की जनता के प्रति अगर प्रेम होता तो पश्चिम बंगाल सरकार का जो 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है उस पैसे की मांग करता। मनरेगा का, आवास योजना का, जल संसाधन, कितनी स्कीम्स के पैसे अभी सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो बात कर रही है शाजिया इल्मी, और जिसका जिक्र करके वो रिपोर्ट तैयार की है पीपल्स प्लान राज्यपाल ने, उस पर बोलिए ना। नहीं, उस पर देखिए, ये लोग शोर करते हैं, जो शोर करके इनको सुर्खियों में रहना है। इनको सुर्खियों में रहने के लिए इनके नेता बोलते थे 1.5 करोड़ रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में आ गए हैं। मुझे बताइए, इलेक्शन कमिश्नर के हमारे नेता अभिषेक बनर्जी 10 संसदीय टीम लेकर के उनसे जब मिलने गए, 2.5 घंटे की मीटिंग में उन्होंने सवाल किया कि आप बताइए कि आपने जो लोग 58 लाख वोट काटे हैं पश्चिम बंगाल में, उसमें कितने रोहिंग्या है, कितने बांग्लादेशी है उसमें वोटर, आप इस लिस्ट को जारी करिए जनता के सामने। मगर जब तक चुनाव है तब चुनाव का जो सगुफा आपको छोड़ना है। देखिए, जो गवर्नर है, गवर्नर हाउस की एक गरिमा होती है। राष्ट्रपति का पद, गवर्नर का पद आज एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर में इस इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है। एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी विचारधारा देश को चला रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जो ज्ञानेश कुमार जी है। आप मुझे बताइए, मैं एक छोटी सी घटना आज आपको बता रहा हूं। इनके एक नेता है जो आज वीडियो करते हैं और पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं कि, 1 मिनट में आपको दिखा रहा हूं, आप ये वीडियो थोड़ा सा सुनाइए जनता। ऑडियो नहीं आ पा रहे स्वयं पुरोहित। नहीं, वी आर नॉट एबल टू हेयर दैट। ओके, मैं बता रहा हूं कि मोदी की पार्टी का ये नेता है जिसने ये ध्यान दिया है आज मंच से खड़े होकर के कि लक्ष्मी भंडार जिस महिलाओं को मिल रहा है पश्चिम बंगाल में, उस लक्ष्मी भंडार आदमी लोग अपने घर की महिलाओं को ताला में बंद कर दीजिए, उनको वोट देने मत जाने दीजिए। ये बयान इनके एक नेता दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी क्या इस बयान का खंडन करेगी? देखिए, इनको नारी सशक्तिकरण के विरोधी है ये लोग। कितने सांसद है घुसपैठियों को लेकर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। जब क्लेम और यहाँ पर अभी क्लेमिंग पीरियड चल रहा है ना, तो कितने क्लेम्स आपकी तरफ से दर्ज किए गए? क्लेम का जवाब कौन देगा? आप मुझे बताइए, इनके नेता जब बोलते हैं 1.5 करोड़ रोहिंग्या, 1 करोड़ रोहिंग्या, तो जब ये इलेक्शन कमीशन जवाब देगा ना, कि जवाब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी या हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेता देंगे। जवाब देने का अधिकार वैनिश कुमार जी को है, जो मरे हुए वोटरों का, जो जिंदा लोगों को भी मरा हुआ डिक्लेयर कर दिए हैं। उनका नाम ज्ञानेश कुमार जी, वैनिश कुमार जी, कुछ भी कर दीजिए। जिंदा, बांग्ला में एक वर्ड है वैनिश, मतलब गायब हो गया। जिंदा आदमी को मृत घोषित कर दिया खसरा लिस्ट में। कितने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आपकी तरफ से दर्ज किए गए स्वयं पुरोहित? आपको सब पता चलेगा, आप चिंता मत करिए। फाइनल लिस्ट आने दीजिए सारे क्लेम। अभी तो खसरा लिस्ट की बात कर रहा हूं। अभी जितने, सुनिए, मेरी खुद की धर्मपत्नी है, उनके वोटर लिस्ट पे उनको हियरिंग चली गई है, सारे डॉक्यूमेंट है। 1934 से हम बंगाल में रह रहे हैं। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैंने यहाँ जन्म लिया, पढ़ाई की, उसका यहाँ जन्म हुआ, मगर उसको वोटर कार्ड देने जाना, वो हिंदू है, ब्राह्मण है। अब उनका कुछ पता ही नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या उनसे इंक्वायरी भी ना हो? ये परेशानी क्यों? साल के नए दिन में 29 दिसंबर, 31 दिसंबर लोग घूमने जाएंगे और आप जनता को कटघरे में खड़ा करेंगे, हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, लोगों को भड़काएंगे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे, बांग्लादेश के क्रिकेटर को बीसीसीआई अलाउ करता है और गालियां आप शाहरुख खान को देते हैं। ये इनका दोहरा मापदंड है। इनके जो नेता है, जो जाते हैं, वह ज्ञानेश कुमार जी, अगर इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, 1 करोड़ 36 लाख लोगों के खिलाफ आप चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए?
नहीं, आप फेंसिंग मुझे आप करने बताइए। नहीं दे रहे हैं, जमीन आप देते नहीं फेंसिंग नहीं, हैं। फेंसिंग कौन नहीं करने दे रहा है? ये काम केंद्र सरकार का है। फेंसिंग होने देना, काम करना भी उसके पास पावर है, संवैधानिक पावर है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। आप मुझे बताइए, जो बात करते हैं डिलीट, डिटेक्ट, डिपोर्ट, उन्होंने कितने लोगों को डिपोर्ट किया है? संसद के अंदर में बयान आया 88,000 यूपीए के 10 साल में डिपोर्ट हुए। आपके शासनकाल में 8,000 लोगों को भी आपने डिपोर्ट नहीं किया है। 50 किलोमीटर का शाजी रेडियस अलवी, गृह क्विक मंत्रालय रिस्पॉन्ड टू दैट। अमित फिर हम कुमार वही जी घुसपैठिए चलाते वाले हैं। मुद्दे पर आ जाते हैं। ये हिंसा से इन पर पूछो, हिंसा से इन पर पूछो तो ये जवाब, जो ये सवाल है, ये घुसपैठियों पर ले जाते हैं। अब आपसे घुसपैठियों पर पूछे तो अब देखती हूँ मैं आप कहां ले जाएंगी। शाजी अलमी, आधिकारिक आंकड़ा तो घुसपैठियों का नहीं, बिहार का मिला ना दिल्ली का मिला, मुद्दा जोर शोर से उठा। नहीं क्यों, नहीं, आप समझ नहीं रही बात को। अगर इलेक्शन कमीशन को ताकीद दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, जैसा पहली बार हमने देखा किस तरह से बिहार में चुनाव कंडक्ट हुए, सारे के सारे पिटिशनर्स थे, लेकिन आपको ये भी पता है किस तरह से उन्होंने सब बात को माना और वेबसाइट पे सारे लिस्ट भी दी, इलेक्टोरल लिस्ट को। अब बताइए ऐसे कौन से लोग हैं? नहीं, मैं बोलने दूं, मैं दो चीजें मुझे क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत आंकड़ा जरूरी बताइए चीज़ ना। मुझे बोलिए। शकील अहमद कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। शकील अहमद ने रिजाइन किया बिहार सीधा सवाल कांग्रेस से। बताइए ना। रुक जाइए पुरोहित साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। नहीं, रुक जाइए प्लीज, मैं फिगर ले इंटरवीन देता मत हूं। कीजिए। मैं सबसे फिगर ले बड़ा देता सवाल हूं। में आप आते रहते हैं और ये आप ही की प्रोग्राम का बात का फॉर्मेट जवाब नहीं दे है, रही हूं। सो प्लीज डोंट आप ही की बात का इंटरवीन। जवाब दे रही हूं। हाँ प्लीज बोलिए शाजिया। तो देखिए, दो बातें। शकील अहमद कांग्रेस के लीडर, उन्होंने रिजाइन किया। रिजाइन करते हुए कहा, भाई बार बार 65 लाख वोट हमारी पार्टी कह रही थी, अब 65 लोग भी सामने नहीं आए, तो कौन लोग सामने नहीं आए? आप खुद सोचिए, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपने सामने तो नहीं खूब आए? घुसपैठिया इनका घुसपैठिया affidavit खूब इतनी चिल्लाए। बात थी। जाहिर सी कितने बात है, घुसपैठिए, कितने जाहिर सी घुसपैठिए बात है, ढूंढे, दूसरी जरूरी बात, ये बताइए दूसरी ना। आखिरी बात। नहीं शाजिया, अब ऐसे थोड़ी ना है। सवाल का जवाब दीजिए ना। आप तो वही मैं बात आखिरी कर रहे हैं, बात है ना। हिंसा को लेकर मैंने स्वयं पुरोहित से पूछा तो वो सवाल को टाल गए, अब आप इस सवाल को टालने की कोशिश कर रही हैं। मैं कोई टाल नहीं रही हूँ सवाल को, मैं बिल्कुल नहीं टाल रही हूँ। मैं तो आपको बस दीजिए एक आधिकारिक आंकड़ा। 88,000 यूपीए के कार्यकाल में 88,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला गया। आप बताइए आपके कार्यकाल में कितना? 2 करोड़ अनुमानित घुसपैठिए हैं ना देश में। तो अगर आपको लगता है कि हमारी सरकार ने काम ठीक से नहीं किया और उनको हटाया नहीं, तो अभी क्यों फिक्र हो रही है? अगर अभी एसआईआर हो रहा है और आइडेंटिफिकेशन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के मामले में इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, तब तो आपको खुश होना चाहिए। अरे हम पूछ रहे हैं, आप पूछिए इनसे कितने अरे रुकिए ना पुरोहित साहब, 1 बाय 1, मैं ऐसे एक बात नहीं लिखी, हमारे दोनों बोलेंगे ऐसे कुछ भी नहीं क्लियर होगा। बिहार में कितने So, please पकड़े गए? रुक जाइए, ऐसे नहीं आपने पुरोहित जी। बताया था स्वयं पुरोहित, बंगालियों को बांग्लादेशी बोलना इनका काम है। दूसरे राज्यों में दिल्ली पुलिस बंगालियों को बांग्लादेशी भाषा बोल करके उनको भाषा के नाम पर उनको मारती है, पीटती है, जेल में डालती है कि वो बंगला बोलता है बंगाली। उड़ीसा में हत्या कर दी गई बंगाली बोलने वाले व्यक्ति की। देश में बंगालियों को बांग्लादेशी और खालिस्तानी बोला जाता है पंजाबियों को। नेपाली की हत्या पुरोहित साहब, करती है। ऐसे तो मुझे पूरे आपको देश ऑडियो में डाउन करना नफरत पड़ेगा। का माहौल पुरोहित तैयार साहब, किया नहीं, है। आई वोंट टेक इट। आप जिस तरह नहीं, आप से डिबेट करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं प्लीज। अगर आप नहीं, आई वोंट एंटरटेन, प्लीज करेगी प्लीज। तो आप जवाब 1 by 1 समय आपको आप पीछे 1 by 1 जवाब सुनिए ना। सवाल आपसे भी मैंने पूछा हिंसा को लेकर, क्यों नहीं दिया आपने जवाब? हिंसा नहीं हुई क्या? पंचायत चुनाव में नहीं लोग मारे गए? 2021 विधानसभा में लोग नहीं मारे गए? 2019 लोकसभा चुनाव में क्या हिंसा नहीं हुई? आप मुझे बताइए ना, कौन सी हिंसा का आरोपी रास्ते में घूम रहा है? आरोपियों की सजा जेल में है। कौन सी आपने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कौन सी आपने इंक्वायरी ऑर्डर की? किस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है? कितनी गिरफ्तारियां हुई? नहीं दीजिए, आज आप आंकड़ा दीजिए आप आंकड़ा। नहीं, आप बताइए ना, आप सवाल करिए कौन सी मैं तो सवाल कर रही हूँ ना, मैं तो कर रही हूँ, किस मामले में यहाँ पर इंक्वायरी ऑर्डर की गई? मुर्शिदाबाद में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसमें बांग्लादेशी लोग घुसे, यह बीएसएफ ने स्वीकार किया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने स्वीकार किया था। उनका फेलियर है। बांग्लादेश से आदमी घुसेगा, मारपीट के चला जाएगा तो बीएसएफ फेल है, अमित शाह का मंत्रालय फेल है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मलूक नागर साहब, भाजपा में क्या मलूक कोई नागर नेता साहब। नहीं है क्या?